अस्सलाम वालेकुम। सर्दियों का मौसम है और सर्दियों में गुड़ वाले चावल बनाने और खाने का अपना ही मज़ा है। बहुत ही मज़ेदार से ये गुड़ वाले चावल किस तरीके से तैयार होंगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गुड़ वाले चावलों की रेसिपी। तो यहाँ पर सेला चावल लिए हैं मैंने 500 ग्राम। आप बनास्पति चावल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेला चावलों को कम से कम पकाने से 2 घंटे पहले भिगो दिया करें तो बहुत अच्छे चावल खिले खिले बनकर तैयार होते हैं। 2 घंटों के बाद मैंने इन्हें बॉईल होने के लिए रख दिया और साथ ही मैंने इनके अंदर डाल दिया 2 बादियान के फूल। इनसे बहुत ही खूबसूरत और खुशबूदार चावल बनकर तैयार होते हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया है और अब इन्हें उबाल लेंगे। एक अलग से पतीला लेंगे, उसके अंदर डालेंगे हाफ़ कप घी के अंदर ये चावल बनाइए तो बहुत ही लजीज तैयार होंगे। इसके बाद 3 अदद सब्ज़ इलायचियाँ थी जिनको मैंने खोल कर डाल दिया। थोड़ी देर के लिए इनको कड़कड़ाएंगे ताकि जो इलायची की खुशबू है वो निकल आए। अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है सौंफ और इन सौंफों को मैंने क्रश कर लिया था, तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब हैं। इनको भी 1 मिनट के लिए हम सिजल होने देंगे। इसके बाद इसके अंदर डाल देंगे गुड़, और गुड़ है मेरे पास तकरीबन आधा किलो ही हमने चावल लिए हैं और आधा किलो ही मैं इसके अंदर गुड़ शामिल कर रही हूँ। यहाँ पर गुड़ शामिल करने के बाद 1 गिलास मैंने पानी डाल दिया था, पतीले को कवर करके छोड़ दिया था ताकि गुड़ अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए। तो यहाँ पर देखिए ज़बरदस्त सा गुड़ मेल्ट हो चुका है, लेकिन पानी बहुत है। तो हमें क्या करूँगी, अब इस पानी को खुश्क करूँगी यहाँ तक कि ये हाफ़ कप के करीब पानी रह जाए। तो यहाँ पर आप फ्लेम हाई कर दीजिए और जो पानी है, शीरा है, इसको गाढ़ा होने के लिए छोड़ दीजिए। साथ साथ चम्मच भी चलाते रहें। और यहाँ पर ये देखिए अब शीरा काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अब इसके अंदर कितना पानी रह चुका है। तो तकरीबन हाफ़ कप के करीब मेरे ख़याल से पानी मौजूद है, जिसमें हम चावलों को डालेंगे। क्योंकि चावल मैंने बॉयल किए हैं 90%, 10% जो चावल हैं वो इसी शीरे के अंदर पक कर तैयार होंगे। तो यहाँ पर अब इस स्टेज पर मैं चावलों को डाल दूँगी। चावलों को बॉईल करने के बाद मैंने स्ट्रेनर में डाल कर रख दिया था ताकि इनका जो फालतू पानी है वो निकल जाए। तो यहाँ पर तमाम चावल हम शीरे के अंदर शामिल कर देंगे और अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया मैंने चावलों को। अब मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, पिस्ते, बादाम, अखरोट, जो भी आपके पास हों अवेलेबल, आप इसके अंदर ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पर मेरे कुछ ड्राई फ्रूट्स मिक्स ही हैं, ये सारे मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। ड्राई फ्रूट्स आप शीरे के अंदर भी ऐड करके इनको पका सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर स्टेज पर शामिल किया है। तमाम चावलों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और अब मैं थोड़ी देर के लिए इन्हें कवर करके छोड़ूंगी ताकि जो इनका पानी है वो ड्राई हो जाए। तो यहाँ पर देखिए पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है, थोड़ा बहुत ही इसके अंदर नमी मौजूद है। बस अब टाइम है इनको दम लगाने का। तो कवर कर दूँगी देगचे को और इसके ऊपर एक छोटा सा सुराख है, तो यहाँ पर मैं कोई हैवी चीज़ रख दूँगी ताकि स्टीम बाहर ना आए। तो तकरीबन 20 मिनट के लिए हम दम लगाएंगे और 20 मिनट के बाद अब हम चावलों को चेक करते हैं कि चावल किस तरीके से तैयार हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही ज़बरदस्त से चावल तैयार हैं, खिले खिले चावल तैयार हुए हैं, बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं। बहुत ही ज़बरदस्त से चावल हमारे रेडी हैं, गल भी चुके हैं। अब टाइम है इन्हें डिश आउट करने का। तो एक प्लेट में मैं आपको निकाल कर दिखाऊंगी कि हमारे गुड़ वाले चावल कितने परफेक्ट तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पर ये देखिए ज़बरदस्त से गुड़ के चावल हमारे रेडी हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सर्दियों में बनाएं और खाएं, घर वालों को खिलाएं और तारीफ़ें पाएं। तो जितने ये देखने में मज़ेदार लग रहे हैं, खाने में तो इससे भी ज़्यादा लाजवाब तैयार हुए थे। आप भी गुड़ वाले चावल बनाएं और मेरी रेसिपी के मुताबिक बनाएंगे तो आपकी भी गुड़ वाले चावल बहुत ही मज़ेदार तैयार होंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।